जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हम लोग AIBE की परीक्षा के लिए भारतीय संविधान से संबंधित कुछ प्रश्नों पर चर्चा कर रहे थे। उसी क्रम में आज फिर से उपस्थित हूँ मैं। आज की चर्चा शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। भाग 11 और अध्याय 1, भाग 11 और अध्याय 2, भाग 12 और अध्याय 1, भाग 12 और अध्याय 2। उत्तर देने का प्रयास करिए। उत्तर है इसका ए ऑप्शन, यानी कि भाग 11 और अध्याय 1। भाग 11 के अध्याय 1 में संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में बतलाया गया है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? ऑप्शंस हैं, केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा, पूर्ण रूप से लिखित संविधान, एकहरी नागरिकता, स्वतंत्र न्यायपालिका। कौन सा एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? उत्तर देने का प्रयास करिए इसका। उत्तर देखते हैं इसका सी ऑप्शन, यानी कि एकहरी नागरिकता जो है भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है, जबकि यह जो है एकात्मक लक्षण है भारतीय संविधान का। आगे देखते हैं। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? ऑप्शंस हैं आपके सामने। भारत के राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, संसद को, सर्वोच्च न्यायालय को। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे प्रदान किया गया है? 4 ऑप्शंस हैं, उत्तर देने का प्रयास करिए। उत्तर देखते हैं इसका सी ऑप्शन, यानी कि संसद को यह अधिकार है कि किसी क्षेत्र को राज्य के रूप में भारतीय संघ के अंतर्गत शामिल कर ले। आगे देखते हैं। मौलिक अधिकार कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते, प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकते हैं, राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं या आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। मौलिक अधिकारों के निलंबन से संबंधित 4 ऑप्शंस हैं। उत्तर देने का प्रयास करिए। उत्तर देखते हैं इसका डी ऑप्शन, यानी कि आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद, राज्य विधानपालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? ऑप्शंस हैं, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 245 या अनुच्छेद 326। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद या राज्य विधानपालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। उत्तर देने का प्रयास करिए। उत्तर देख लेते हैं इसका ए ऑप्शन, यानी कि अनुच्छेद 13। अगला प्रश्न है, संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? ऑप्शंस हैं, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 17 या अनुच्छेद 19। संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? 4 ऑप्शंस हैं। उत्तर देखते हैं इसका सी। ठीक है, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। आगे देखते हैं। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना
किस अनुच्छेद के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है? ऑप्शन आपके सामने हैं। संविधान का अनुच्छेद 14, संविधान का अनुच्छेद 19(1) ए, इसको 19(1) का भी बोल सकते हैं। संविधान का अनुच्छेद 21, संविधान का अनुच्छेद 25। निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत सन्निहित है? उत्तर देख लेते हैं इसका। बी ऑप्शन, यानी कि अनुच्छेद 19(1) ए के तहत प्रत्येक नागरिक को यह मौलिक अधिकार प्राप्त है कि वह अपने निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहरा सकता है। आगे देखते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है? मैंडेमस, को वारंटो, हैबियस कॉर्पस, सर्टियोररी। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। उत्तर देने का प्रयास करिए। उत्तर देख लेते हैं इसका। सी ऑप्शन, यानी कि हैबियस कॉर्पस। इसी को बंदी प्रत्यक्षीकरण कहा जाता है। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है? 4 ऑप्शंस हैं। 11, 16, 21 और 26। उत्तर देने का प्रयास करिए। उत्तर देखते हैं इसका। सी ऑप्शन, यानी अनुच्छेद 21 के तहत विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत का उल्लेख है। आगे देखते हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई? अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 39(a), अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 43(a). 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। उत्तर देने का प्रयास करिए। उत्तर देखते हैं इसका। डी, यानी कि अनुच्छेद 43(a), 43(a) के तहत श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है। आगे देखते हैं। संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों की व्यवस्था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किस वर्ष की गई? ऑप्शंस हैं 1976, 1975, 1978 और 1980। भारत के संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों की व्यवस्था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किस वर्ष की गई? ऑप्शंस आपके सामने हैं। उत्तर देखते हैं इसका। ए ऑप्शन, यानी कि 1976 में। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया है वे हैं, कौन से हैं? ऑप्शन है आपके सामने। दिल्ली तथा चंडीगढ़, दिल्ली तथा पुडुचेरी, दिल्ली तथा दमन एवं दीव, चंडीगढ़ तथा पुडुचेरी। किन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार दिया गया है? उत्तर देखते हैं इसका। बी ऑप्शन, यानी कि दिल्ली तथा पुडुचेरी को। ये थे भारतीय संविधान से कुछ प्रश्न। आगे फिर से कुछ नए प्रश्नों के साथ उपस्थित होंगे। जय हिंद।